AVP 24 न्यूज पर वक्त हो गया है दिन भर की 10 बड़ी खबरों का। कृषि कानूनों के विरुद्ध किसानों का संघर्ष अभी भी जारी है। किसान आंदोलन को लेकर मॉनसून सत्र में विपक्ष लगातार हंगामा कर रहा है। वहीं जंतर मंतर पर दूसरे दिन 200 किसान प्रतिनिधियों की संसद में भी जमकर हंगामा किया गया था। सरकार के पक्ष को सामने रखने के लिए कृषि मंत्री चुने गए किसान नेता रवनीत सिंह बराड़ को लगातार विपक्षी पार्टियों के सवालों का सामना करना पड़ रहा था, मगर जब उन्होंने खुद को जवाब देने में असमर्थ पाया तो उन्होंने अपने पद से इस्तीफा दे दिया। वहीं लगातार दूसरे दिन भी किसान संसद में मंडी कानून पर चर्चा जारी रही। इस दौरान किसान प्रतिनिधियों ने केंद्र सरकार के कानून को सिरे से खारिज कर दिया। इतना ही नहीं बल्कि किसानों ने केंद्रीय मंत्री मीनाक्षी लेखी के बयानों की भी आलोचना की है, मगर शाम किसान संसद का सत्र सोमवार सुबह तक के लिए स्थगित कर दिया गया। कोरोना संक्रमण की दूसरी लहर का असर अब कम हो रहा है, जिसको देखते हुए न सिर्फ पाबंदियों में ढील दी जा रही है बल्कि स्कूल भी खुलने लगे हैं। स्वास्थ्य मंत्रालय से प्राप्त जानकारी के अनुसार पिछले 24 घंटों में कोविड-19 के 39,097 नए मामले सामने आए हैं। महामारी को मात देने वालों की संख्या में भी वृद्धि हो रही है। हालांकि वायरस का बदलता स्वरूप चिंताजनक है, मगर पिछले 24 घंटे में 35,087 लोग महामारी से रिकवर हुए हैं। 546 लोगों की महामारी के कारण जान चली गई है। कोरोना से ग्रस्त होने वाले लोगों की संख्या 3,13,32,159 है। इस समय भारत में कुल मौतों की संख्या 4,20,016 है। भारत में कोरोना की दूसरी लहर के दौरान लगातार लोग इस महामारी की चपेट में आ रहे हैं। इस महामारी को अब तक 3,05,03,166 लोगों ने मात दी है। इस समय देश में एक्टिव केसेस की संख्या 4,08,977 है। भोपाल में गर्भवती महिलाओं का वैक्सीनेशन शुरू कर दिया गया है। कोरोना वैक्सीन निर्माता कंपनी भारत बायोटेक ने केंद्र को कोवैक्सीन की 500 मिलियन खुराक देने का आश्वासन दिया है। लंबे समय से बंद पड़े स्कूल अब मामलों में कमी को देखते हुए खुलने लगे हैं। अब राजधानी दिल्ली में भी मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने राज्य में स्कूलों को खोलने के बारे में बयान जारी करते हुए कहा, आदर्श स्थिति तो यही है कि टीकाकरण के बाद ही स्कूल खुलें। बाकी राज्यों में स्कूल खुल रहे हैं और उनके अनुभव अच्छे रहे तो हम दिल्ली में भी स्कूल खोलने पर विचार करेंगे। मुख्यमंत्री ने इस संबंध में आगे कहा, थोड़े दिन उन राज्यों जहां स्कूल खुल रहे हैं वहां की स्थिति देखते ही दिल्ली में अभिभावक बच्चों की सुरक्षा को लेकर बहुत ज्यादा चिंतित हैं। वैक्सीन के मुद्दे पर सीएम ने कहा, वैक्सीन है ही नहीं। सीएम तिमारपुर में भारत में ISO से प्रमाणित विधायक कार्यालय के उद्घाटन के अवसर पर सीएम ने कहा, विधायक कार्यालय में सभी व्यवस्थाएं शानदार हैं। कार्यक्रम में आने वाली विभिन्न विभागों से संबंधित समस्याओं को सुनने के लिए अलग अलग लोगों को जिम्मेदारी सौंपी गई है। जहां एक और कोरोना की दूसरी लहर का खतरा कम हो रहा है, वहीं जीका वायरस ने केरल में सरकार की चिंता बढ़ा दी है। केरल में जीका वायरस के 3 और नए मामले दर्ज किए गए हैं। राज्य में 3 और नए मामले सामने आने के साथ ही कुल मामलों की संख्या बढ़कर 44 हो गई है। केरल की स्वास्थ्य मंत्री वीना जॉर्ज के अनुसार प्रभावित इलाकों में बीमारी के खिलाफ मच्छरों के लिए फॉगिंग जैसी गतिविधियां तेज की जाएंगी। इस स्थिति से निपटने के लिए एक सूक्ष्म योजना विकसित की है। तिरुवनंतपुरम नगर निगम ने गतिविधियों को तेज कर दिया है और जिला प्रशासन भी इसका हिस्सा होगा। गौरतलब है, केरल में जीका वायरस का पहला मामला 9 जुलाई को आया था। उत्तराखंड के मुख्यमंत्री ने टोक्यो ओलंपिक में भारत का नेतृत्व कर रहे खिलाड़ियों का हौसला बढ़ाने के लिए अपने उधम सिंह दौरे के दूसरे दिन रुद्रपुर में साइकिल चलाकर खिलाड़ियों का हौसला बढ़ाया। इस दौरान उन्होंने सभी भारतीय खिलाड़ियों को शुभकामनाएं भी दी। उनकी इस हौसला अफजाई में उनके साथ बीजेपी के अन्य नेता और कार्यकर्ता भी मौजूद रहे और सभी ने साइकिल रैली में भाग लिया। मुख्यमंत्री 2 दिन के दौरे पर शुक्रवार को रुद्रपुर पहुंचे थे। रुद्रपुर में मुख्यमंत्री द्वारा रोड शो में भाग लेने के साथ कई योजनाओं का लोकार्पण और शिलान्यास भी किया गया। अपने गृह जनपद पहुंचे पुष्कर सिंह धामी ने अगले 5 वर्षों में उत्तराखंड को पर्यटन क्षेत्र के साथ ही
उद्योग और बिजली उत्पादन में देश का नंबर 1 राज्य बनाने का वादा किया। इसके साथ ही भाजपा जिला कार्यालय में कार्यकर्ताओं के साथ बैठक करके उनका आभार जताया। महाराष्ट्र में पिछले कुछ दिनों से भारी बारिश का सिलसिला बना हुआ है। तेज बारिश राज्य में मुसीबत बनकर टूट रही है। इसके चलते पिछले 2 दिनों में 129 लोगों की मौत हो गई है। वहीं रायगढ़, रत्नागिरी और सतारा में हुई इन घटनाओं में कई लोग अभी भी मलबे में दबे हुए हैं। भारी बारिश के कारण आई बाढ़ से कई इलाके ग्रस्त हुए हैं। ऐसे में लोगों को सुरक्षित स्थानों पर पहुंचाने के लिए एनडीआरएफ और एसडीआरएफ के साथ साथ नौसेना ने मदद का हाथ आगे बढ़ाया है। महाड़ में 2 जगहों पर मलबे में से अब तक 44 शव निकाले जा चुके हैं, जबकि 35 घायलों का इलाज चल रहा है। रायगढ़ जिले में 6 जगहों पर भूस्खलन हुआ है। मौजूद अधिकारियों और कर्मचारियों के अनुसार मलबे में करीब 50 और लोगों के दबे होने की आशंका है। कोरोना महामारी ने पूरी दुनिया में त्रासदी मचाई हुई है, मगर इस वायरस की उत्पत्ति का अभी भी पता नहीं चल सका है। ऐसे में वायरस की उत्पत्ति पर चीन की ओर से कड़ा रवैया दिखाए जाने के बाद अब WHO ने इसकी जांच के लिए और लैब ऑडिट के लिए दुनिया की मदद मांगी है। महामारी की उत्पत्ति के कारणों का पता लगाने के लिए WHO ने अमेरिका, ब्रिटेन समेत अन्य विकसित व विकासशील देशों से एकजुट होने की अपील की है। महामारी का पहला मामला चीन के वुहान में सामने आया था, जिसके बाद इस महामारी ने पूरे विश्व को अपनी चपेट में लेकर भयंकर तबाही मचाई। लेकिन इसकी उत्पत्ति को लेकर अभी भी सवाल खड़े हैं। दुनिया भर के देश इस सवाल का जवाब ढूंढने के लिए लंबे समय से मांग कर रहे थे, लेकिन चीन के दबाव में पहले तो WHO इस मामले में नरम रुख अपनाता रहा, लेकिन जब दबाव बढ़ गया तो WHO ने इसे लेकर एक योजना पेश की तो चीन ने अपनी सीमाओं में लैब के ऑडिट और किसी तरह की जांच से साफ इनकार कर दिया, जिसके बाद WHO ने विभिन्न देशों से मदद मांगी है। भारत में टीकाकरण अभियान जारी है। हालांकि अभी तक सिर्फ 18 वर्ष से अधिक आयु के लोगों को वैक्सीन लग रही है और बच्चों को वैक्सीन लगाने के संबंध में कोई ठोस निर्णय नहीं लिया गया है। लेकिन इस बीच एम्स के निदेशक डॉक्टर रणदीप गुलेरिया ने बताया, देश में बच्चों के लिए बनाई जा रही कोवैक्सीन टीके का परीक्षण चल रहा है। महामारी की तीसरी लहर को देखते हुए बच्चों के टीकाकरण को लेकर भी जल्द शुरू करने की तैयारी हो रही है। ऐसे में अखिल भारतीय आयुर्विज्ञान संस्थान निदेशक डॉक्टर रणदीप गुलेरिया के अनुसार बच्चों के लिए बन रही इस वैक्सीन के परीक्षण का परिणाम सितंबर तक आने की उम्मीद है। भारत बायोटेक की वैक्सीन कोवैक्सीन को बच्चों के लिए प्रभावशाली माना जा रहा है। टोक्यो ओलंपिक की कल ग्रैंड सेरेमनी हो चुकी है, जिसमें भारतीय खिलाड़ियों का नेतृत्व तिरंगे को पकड़े हुए बॉक्सर मैरी कॉम और मेंस हॉकी टीम के कप्तान मनप्रीत सिंह ने किया। और आज भारतीय पुरुष हॉकी टीम ने बेहतरीन प्रदर्शन कर जीत के साथ आगाज किया है। तीसरे क्वार्टर में न्यूजीलैंड का स्कोर 3-2 रहा। टीम इंडिया ने इस मुकाबले में न्यूजीलैंड को 3-2 से हराया। अमेरिका ने भारत के प्रधानमंत्री द्वारा कोरोना महामारी के दौरान उत्पन्न हुई चुनौतियों के मध्य स्वच्छ ऊर्जा को लगातार बढ़ावा देने की मुहिम पर ध्यान केंद्रित करने के लिए उनकी तारीफ करते हुए कहा, भारत जलवायु परिवर्तन पर एक प्रतिबद्ध सहयोगी है। अमेरिका के राष्ट्रपति के विशेष दूत जॉन कैरी के वरिष्ठ सलाहकार जोनाथन पर्शिंग ने कहा, जलवायु परिवर्तन अमेरिका और भारत दोनों ही देश एक प्रतिबद्ध सहयोगी हैं। आगे उन्होंने कहा, हम भारत को भविष्य में स्वच्छ ऊर्जा अनुसंधान विकास पर एक महत्वपूर्ण भागीदार के रूप में देखते हैं। इसके जीवाश्म ऊर्जा उपयोग को कम करने में भारत को सहयोग करना है। जलवायु संकट के समाधान का महत्वपूर्ण हिस्सा है भारत। प्रधानमंत्री मोदी द्वारा निरंतर स्वच्छ ऊर्जा परिवर्तन पर ध्यान देने का स्वागत करते हुए पर्शिंग ने सांसदों से कहा, दोनों ही देशों ने जलवायु और स्वच्छ ऊर्जा एजेंडा 2030 साझेदारी पर हस्ताक्षर किए हैं।